नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों डीआई लेके आ चुके हैं, तालिका वाले क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। दोस्तों ये जो है पीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, पीईटी में दोस्तों यूपी ट्रिपल सी पीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो दिमाग से ही आपके हो जाते हैं, थोड़ा सा जो है दोस्तों क्या होता है कैलकुलेशन करना होता है। जैसे कि आप देखिए ये एक डीआई पूछा गया था, इसमें दोस्तों जो है सीमेंट का उत्पादन बताया गया है मिलियन टन में, यानी दोस्तों आप देखेंगे आपका उत्पादन हो रहा है उसमें जो है देखिए मिलियन टन ये है, तो यहाँ पर 100 अधिकतम है और यहाँ पर दोस्तों ऐसे 40 आपका दे रखा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ अलग अलग सालों में जो है उत्पादन हुआ है, किसी में 55, किसी में 90, किसी में 98, किसी में 60, 80, 75, जो भी है। तो ये दोस्तों आपका दिया है, इसके अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष खाली स्थान है के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो दोस्तों आपको बताना किस में अधिकतम वृद्धि हुई। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पॉइंट्स में आंसर आता है, लेकिन आप अधिकतम वृद्धि देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए 55 ये है और इससे आपका 90 हो गया है। तो अगर इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 35 की वृद्धि हुई है, ठीक है। और किसी में देखिए 35 की वृद्धि हुई है, 44 से 58 हुआ, नहीं 35 की वृद्धि कहाँ हो रही है, यहाँ पर तो 2 हुआ, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका मतलब 10 और 2 12, मतलब 12 और मतलब कि यहाँ पर 14 हुआ है। ऐसे ही आप अगर देखें यहाँ पर घटाव हो गया है, यहाँ पर भी आपका घटाव हो गया, यहाँ से बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो है कितनी की हुई है, 55 है और आपका यहाँ पर 80 हो गया, यानी कि 25 की वृद्धि हुई है, ठीक है। 90 से 80 से 90 ये आपका 10 का इधर, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि की बात करें तो यही होगा और परसेंटेज में भी यही निकलेगा क्योंकि यही है भी। और अगर आप चाहें देखिए ऑप्शंस जब आपके ऐसे दे रखे होते हैं तो जब बोलेगा प्रतिशत, जैसे इसमें बोला उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष, कौन से वर्ष में दोस्तों जो है अधिकतम वृद्धि हुई, तो आपको जब पास पास में रहे तो कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, लेकिन हमको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि 55 से दोस्तों 90 सबसे ज़्यादा इसी में हुआ है। अगर हम निकालें भी तो 90 में से परसेंटेज में निकालेंगे तो 90 में से 55 घटा देंगे और बेस 55 को रखेंगे, गुणा के 100 कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 350, मतलब यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसमें से घटाते 35 हो जाएगा, 35 तो आपका 350 हो जाएगा, बटा के 55, यानी दोस्तों इसको कर सकते हैं आप 63.63, ठीक है। ये परसेंटेज निकलेगा और ये दोस्तों किसका है, किस में आपकी वृद्धि हुई है, ये आपका 13-14 में, तो 13-14 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, तो प्रथम 3 वर्ष यानी दोस्तों क्या करना है, ये अब 42, 44 और 58 इन तीनों को जोड़ लेना है। तो यहीं पर मैं जोड़ देता हूं, तो 8 और 4 आपका 12, 12 और 2 आपका क्या हो जाएगा 14, तो 14 के लिए 4, 1 आपका हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 और 4 9 और 1 की हासिल ले लिए 10 और 4 14, यानी कि 144 आएगा। और औसत पूछा है तो 3 वर्ष है तो बटा के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 48 जो है मिलियन टन, कहाँ यहाँ पर 48 वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका यहाँ भी राइट आंसर आपका हो जाएगा 48, ठीक है। औसत आपका 48 मिलियन टन। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, एक बार डीआई समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए उसी डीआई से क्वेश्चन पूछा गया कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष। तो इस वर्ष हुआ, माने कौन से वर्ष हुआ, तो सबसे कुछ नहीं करना है, बस इसमें पूछा गया सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादन हुआ है, तो ये 98 उत्पादन हुआ है, 100 यहाँ पर लास्ट है और यहाँ पर 98 आपको उत्पादन हुआ है। और ये दोस्तों किस वर्ष हुआ है, 2014 से लेकर के 2015, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा 2014 से 15। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि देखते ही आप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग कंट्रोल और आंखों पे थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब जल्दी से क्वेश्चन को देखेंगे, समय नहीं गवाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी। बात ये हो रही है, ध्यान दीजिए, बात जो कहा जा रहा है उसको ध्यान समझिए। 2011-12 के दौरान, यानी ये बात हो रही है 58 वाले की, ठीक है। 11-12 के दौरान जो है
वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में, यानी तुलना आपका 44 से करेंगे। यानी दोस्तों कितना बढ़ा है, 44 से क्या हुआ है 58 हुआ है। कितना बढ़ा है 14 बढ़ा है। या तो आप ऐसे कर दीजिएगा 58 में से 44 को घटा दीजिए, ठीक है। 14 बढ़ा है और किसकी तुलना किससे करनी है आपको 44 करना है। इसको दोस्तों ऐसे लिखते हैं कि 58 जो ऐसे जो मेन बेसिक तरीका है 58 माइनस 44 और जो है बेस इसको मानते हैं, ठीक है, कि उसी की तुलना में ना और गुणा के 100 ये परसेंट आप करेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ये आपका 14 हो जाएगा, 14 बटा के 44 यानी 1400 बटा के 44 ऐसे लिख सकते हैं। और भाग देंगे दोस्तों तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सीधे आपका राइट आंसर आ जाएगा 31.8, यानी कि डी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाग देके देख लीजिएगा, डी राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इस डीआई से, तो यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। अब ध्यान दीजिए क्या बोला, उत्पादन जो है अधिकतम स्तर इस वर्ष जो है घटा, माने कि कम हुआ। सबसे ज़्यादा कहाँ पर कम हो रहा है वो आपको देखना है। तो सबसे ज़्यादा जो कम हो रहा है आपका 98 था और यहाँ पर 60 हो गया। हमको देखने में ये लग रहा है, बाकी कहीं घटाव देखिए कोई बड़ा घटाव हुआ है तो बड़ा घटाव दोस्तों ये 60 से 55 हुआ तो ये तो हुआ नहीं। 80 90 ये तो सब बढ़ा ही है, ये 90 से 80 हुआ, 10 हुआ। लेकिन अगर आप परसेंटेज ना बताया ना पूरे, तभी भी आप डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि आपका जो घटा है 98 से 60 हो गया है, यानी 90 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 90 से 30 38 घट गया है। क्या हुआ है 38 घट गया है। और ये किस वर्ष दोस्तों ये हुआ है, ये आपका 15-16 में हुआ है, तो इस वर्ष घटा। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको ध्यान देना है। और अगर यहाँ पर प्रतिशत नहीं पूछा गया तो प्रतिशत बताने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। आप चाहें तो सबका निकाल सकते हैं परसेंट कि किस में कितना घटा, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।